आज हम बहुत ही तारीखी जगह मुरादाबाद में आए हुए हैं। इसको वो कहते हैं पोलियो चौक। और भारत का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है भारत से पोलियो उन्मूलन का, पोलियो मिटाने का। तो आज बहुत ख़ास दिन है। आज 27 फरवरी के दिन ही मेरठ में एक टीएमसी उत्सव हुआ था और 27 फरवरी को ही एक साल जब तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत नेशनल लेवल का प्रोग्राम मनाया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। तो आज बहुत ही ख़ास दिन है कि हमारे साथ आज यहाँ पर हैं सोशल मोबिलाइजेशन के, मैं समझता हूँ बहुत ही नामचीन इंसान भाई हमारे। मैं चाहूँगा कि आप आए पोलियो चौक पर, और मैं इस्तकबाल भी करता हूँ भाई मोहम्मद अनस साहब। ये हमारे साथ हैं, ये पितामह कहलाते हैं सोशल मोबिलाइजेशन के। तो इस तारीखी दिन आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा और आगे आए। और अनस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत तारीखी दिन आप यहाँ पर आए हैं 27 फरवरी को, और 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो फ्री हुआ, उसका सर्टिफिकेट मिला। तो ये 27 फरवरी, 27 मार्च, ये सब दिन जो हैं हमारे इन सब यादगारों से जुड़े हैं। तो मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ पहले, और आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी याद है आपकी जो आप यहाँ पर आज पोलियो चौक पर सब लोगों को, सब हमारे नाजरीन को, हमारे भाई लोगों को सुनवाना, बताना चाहें कि आपके पूरे कैरियर में जो 25 साल का रहा पोलियो फ्री इंडिया के लिए, उसमें जो बहुत अच्छी यादगार हुआ। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस्तकबाल किया मेरा। और वाकई ये एक ऐतिहासिक जगह भी है, और आप खुद में भी एक ऐतिहासिक शख्सियत हैं। आपने शहर मुरादाबाद को जो दो चीज़ें कोर के ज़रिए से, सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए से दी गई थी, ताकि हम याद रखें कि किस तरह से समाज के अंदर सोशल मोबिलाइजेशन किया गया, जिसमें से आज जहां हम खड़े हैं पोलियो चौक नाम की ये जगह है। दूसरा जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर पोलियो गैलरी है, दोनों इंटरनेशनल लेवल की अहमियत के हामिल हैं, और इन दोनों जगहों को दुनिया भर के लोग आते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, भले ही मैं मुरादाबाद में नहीं हूँ, लेकिन मुरादाबाद में जावेद भाई आपकी मौजूदगी से और कोर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और ब्लॉक के लोग हैं, उनकी मौजूदगी से इस जगह की पहचान अभी तक कायम है, और मुझे उम्मीद है रहेगी। जहाँ तक याद की बात है, तो पोलियो मिटना अपने आप में एक याद है, और इस प्रोग्राम ने पूरी दुनिया के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर में और हेल्थ प्रोग्राम के अंदर एक नया आयाम दिया। और जिन बीमारियों को हम ये सोच सकते थे कि शायद ये हमेशा कायम रहेंगी, जैसे लोग अपंग हो जाते थे हाथ पैरों से, तो ये माना जाता था कि भाई ये इनकी तकदीर है। लेकिन आज का दिन है कि हमारे दुनिया के अंदर पोलियो रोगी नहीं है, सिर्फ 2 मुल्कों में हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी दूर हो जाएंगे। तो आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि पोलियो की तरह दूसरी बीमारियों पर बहुत आसानी से पकड़ बनाई जा सकती है। तो वो जो हमें वो मिली थी विरासत, तो उस लेगेसी को हम लोगों ने कायम रखा, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, भारत सरकार ने उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए उसको आज भी ज़िंदा रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि वो याद जो पोलियो मिटाने में हम लोगों ने शामिल जितने भी लोग थे उन्होंने बनाई थी, वो आज भी कायम है। हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर बच्चे से जब भी मिलते हैं तो हम जिंदा हो जाती है वो याद, और लोगों से जब वाबस्ता हो जाते हैं तो लगता है कि यार इतनी उम्र, इतना वक्त निकल गया, हमने बहुत चीज़ें हासिल की हैं आज की दुनिया में, और बहुत लोगों को खोया भी है। इसके उद्घाटन के टाइम पे हमारे दिवंगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव साहब, समीर वर्मा साहब थे जो डीएम थे, तो कमिश्नर साहब थे, बहुत सारी ऐसी शख्सियत थी। आज हमारे साथ सीएमओ साहब नहीं हैं, और मैं समझता हूँ उनके नेक काम, डॉक्टर अमर सिंह साहब थे, उनके किए हुए नेक काम का सिला मिलता है। अनस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी यादगार साझा की, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी आप स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए काम करते रहेंगे, और एक दिन ऐसा भी होगा कि हमारा समाज रोग मुक्त होगा। चेचक मिट चुकी है, ये इतिहास है। पोलियो मिट चुका है, ये इतिहास है। अब टीबी मिटेगी, और उसके बाद बच्चों की ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो सब मिट जाएंगी, और सब लोग बहुत ही सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत जी जावेद भाई, और मुझे खुशी है कि आप टीबी मुक्त भारत के लिए जो
एक कमर कस रखी है। और जिस जोश और खरोश के साथ मैं देखता हूँ कि आप मुरादाबाद में हमारे पूरे मंडल में हम आपको देखते हैं कि भाई आपका रोल मॉडल के रूप में जो आपके इनोवेशंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये जज्बा सब में रहेगा और मरते दम तक रहेगा, ताउम्र रहेगा। और इंशाल्लाह हम सिर्फ पोलियो या टीबी नहीं, बाकी बीमारियों के लिए भी ऐसे ही कोशिश रहेंगे और उनको मिटाएंगे भी। मैं भी विलियम जे क्लिंटन हेल्थ फाउंडेशन के साथ में काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं संभल डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की 8 बीमारियाँ हैं, हमारे वो 11 बीमारियाँ हैं, हम उस पर पकड़ बनाए हुए हैं। और ये रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा 9 to 5 तक भारत सरकार का जो टारगेट है हम उसको अचीव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उसमें इसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं और जैसे आप मेहनत करें हम भी, तो ज़रूर हम अपने एक स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।